कि वहां से पीएम मोदी आते हैं पाकिस्तान बगैर बताए आज। आमतौर पे ऐसा नहीं होता दुनिया में कि प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से जो है दोस्ती की बिना पर आ जाए। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो भी अगर थोड़ा सा वो दिखाए तो ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? सर, ओवर टू यू। मेरी नजर में 2022 में भी मोदी है, उसने एक होप दी है, खुशी दी है, इसलिए वो हीरो है। और बल्कि सारी फॉरेन पॉलिसी आपकी आर्मी रिसीव करती है। उसके जवाब में मोदी साहब ने आज से कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया था कि हमें पता ही नहीं चलता कि पाकिस्तान में बात किससे करें। मैं उनकी इस बात से एग्री करता कि वहां से पीएम मोदी आते हैं पाकिस्तान बगैर बताए आज। आमतौर पे ऐसा नहीं होता दुनिया में कि प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से जो है दोस्ती की बिना पर आ जाए। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो भी अगर थोड़ा सा वो दिखाए तो ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? सर, ओवर टू यू। देखिए, इसको मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से कई चीजें जो है उनको उजागर किया है और आपने कई सवालात के अंदर ही जवाब दे दिया आपने। जिस तरह मैं जब देखता हूं कि शहबाज शरीफ साहब जब टेक ओवर करते हैं तो सबसे पहले कॉल आती है मोदी साहब की तरफ से। अब मैं ये बताऊंगा कि आप ये बताएं कि जब नवाज शरीफ के दौर में मोदी साहब आए थे तो उसका रिजल्ट क्या निकला था? आपकी फौज के साथ आपके रिलेशनशिप नवाज शरीफ साहब के खत्म हो गए थे। बाजवा साहब को लाने वाले नवाज शरीफ साहब थे। बाजवा साहब ने नवाज शरीफ साहब के साथ क्या किया उसके बाद? दर हकीकत अगर खुल के बात की जाए, जो कि हकीकत है, भारत के साथ रिलेशनशिप शहबाज शरीफ साहब और आपकी सियासी गवर्नमेंट का जो है वो रिलेशन वो उनके इख्तियार में नहीं है। भारत के साथ जो फॉरेन पॉलिसी है वो आपकी आर्मी ने डिसाइड करनी होती, बल्कि सारी फॉरेन पॉलिसी आपकी आर्मी रिसीव करती है। उसके जवाब में मोदी साहब ने आज से कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया था कि हमें पता ही नहीं चलता कि पाकिस्तान में बात किससे करें। मैं उनकी इस बात से एग्री करता। और दूसरा, उसमें देखा जाए आज, बल्कि मुझे ये बताएं, आप भारत के साथ रिलेशनशिप की बात करते हैं, आपके अफगानिस्तान के साथ क्या रिलेशनशिप है, आपके ईरान के उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, आपके चाइना के साथ क्या रिलेशनशिप है? आप सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप उन अक़वाम के साथ बनाना चाहते हैं जहां से डॉलर और यूरो आने की उम्मीद हो। आपको ईरान से डॉलर नजर नहीं आते, आप वहां नहीं जाते। भारत के साथ आप सिर्फ इसलिए रिलेशनशिप खराब रखना चाहते हैं कि आपके बजट, डिफेंस बजट इतना हो कि जिसकी हद कोई ना हो, और आप कश्मीर के मसले को भी इसी तरह उजागर रखना चाहते हैं ताकि उस पर पैसे बन सके। दर हकीकत आपको नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप के बारे में आज तक आपने कभी नहीं सोचा 76 सालों में। अब सोचना पड़ेगा। इन 4 ममालिक जिनके साथ मैंने नाम लिया, अगर आप रिलेशनशिप बेहतर नहीं करेंगे आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आज हम बात सर्वाइवल की कर रहे हैं, हम यहां हंसी खुशी की बातें नहीं कर रहे हैं। आपके पास इस वक्त टूटे फूटे से 5 बिलियन है, वो भी आपके अपने नहीं है। यू आर प्रैक्टिकली हैव गॉन बैंकरप्ट। आप सिर्फ देखें, डार साहब को डेली बेस पे कहना पड़ता है कि हम बैंकरप्ट नहीं हो रहे हैं, हालांकि आप हो चुके हैं। उनका दर हकीकत मतलब ये होता है कि हम भूख से मर जाएंगे लेकिन हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे। वो कैसे कि यहां से टोयोटा भी भाग जाए, सुजुकी भी भाग जाए, यहां पे 20 किलो का थैला आटे का 2500 का हो जाए, लेकिन हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे। आप ये ऐसी एक दूसरे को समझाने वाली बात है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आज किसी के पास कोई रोड मैप है फॉरेन पॉलिसी का, इकोनॉमी का, सियासत का, अखलाकियात का? किसी के पास कोई रोड मैप नहीं। आज आप और मैं और डॉक्टर साहब बैठ के तो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, कोई टीवी एंकर चैनल कोई कर रहा है बात? नहीं कर रहा है। वहां पे क्या चल रहा है? तख्त लाहौर की बात हो रही है। 500 अरब रुपया था परवेज लाई के आने से पहले, आज वहां एक पैसा नहीं है हुकूमत पंजाब के पास। सूबा सरहद की हालत यह है कि वहां का चीफ मिनिस्टर और आपका गवर्नर हवाई जहाज की राइड्स के ऊपर लड़ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं उनके आपस में। इस वक्त दर हकीकत अगर देखी जाए तो मैंने पिछले में भी कहा था, बिल्कुल वही हो रहा है जिस तरह हलाकू खान या चंगेज खान बगदाद जाने वाला था तो जो बातें हो रही थी वहां लोकल कर रहे थे, वही बातें आप कर रहे हैं। अब उसमें डॉक्टर साहब ने तो खैर कहते हैं कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि शायद भारत मोर ह्यूमिलिएट करके टेबल पे आना चाहता है, बल्कि देखिए दे हैव राइट टू डू इट। आपके पास मांगे तांगे के भी 5 बिलियन नहीं है, उनके पास 560 बिलियन है। उनको बात आपसे करने की क्या जरूरत है? आपकी मजबूरी है उनके साथ ट्रेड करने की, क्योंकि आप भूख से मर रहे हैं। भारत भूख से नहीं मर रहा। करप्शन दर हकीकत मैं जाती तौर पे बिलीव करता हूं, करप्शन जो होती है इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट। मैं जिस कंट्री में बैठा हूं वहां भी बहुत करप्शन है, लेकिन थोड़ा बहुत नेशनलिज्म होता है। कुछ करप्शन करो, कोई करप्शन का कुछ स्टैंडर्ड होता है, कुछ मोरालिटी होती है, कुछ मोरालिटी होती है। हम तो पस्ती की हदों को अबूर कर रहे हैं सुबह शाम, और हर बंदे को पता है।
आपके हर इंस्टीट्यूशन को पता है आपके हालात क्या है, हर इंस्टीट्यूशन को पता है। डॉक्टर साहब ने टीटीपी की बात की है, हर बंदे को पता है कि टीटीपी की सेफ हेवन्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। आज भी आपके 3 फौजी जवान आपके शहीद हुए हैं, आज भी हर बंदे को पता है।